नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। वीकली मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स। लास्ट वीक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन सा है चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट प्रोविजंस इन द WTO एग्रीमेंट विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। 3 सेकंड के बाद हम आंसर डिस्कस करेंगे। नाउ द आंसर इज ऑप्शन A 2 and 4 ओनली। देखिए, WTO एग्रीमेंट के अंदर स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट प्रोविजंस क्या है ये समझना जरूरी है। WTO सिस्टम के अंदर कंट्रीज को 3 टाइप में डिवाइड किया है, डेवलप कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज एंड लीस्ट डेवलप कंट्रीज। इसमें डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलप कंट्रीज के लिए थोड़ा ज़्यादा फेवर दिया जा रहा है। बेसिकली देखिए, लॉन्गर टाइम पीरियड्स फॉर इंप्लीमेंटिंग एग्रीमेंट्स एंड कमिटमेंट्स। अगर कोई एग्रीमेंट्स है, कमिटमेंट्स है कंट्रीज के बीच में, तो इन्हें इंप्लीमेंट करने के लिए ज़्यादा टाइम देते हैं। Support to help developing countries build the capacity to carry out WTO work, handle disputes, implement technical standards, etc. etc. तो बेसिकली आप यही समझ लीजिए, डेवलपिंग कंट्रीज एंड लीस्ट डेवलप कंट्रीज के लिए थोड़ा स्पेशल एंड डिफरेंट ट्रीटमेंट का प्रोविजन है इसमें। ठीक है, तो स्टेटमेंट्स देख लीजिए। पहला लिखा है शॉर्टर टाइम पीरियड्स फॉर इंप्लीमेंटिंग एग्रीमेंट्स एंड कमिटमेंट्स। ये गलत है दोस्तों, इसमें लॉन्गर टाइम पीरियड्स देते हैं और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। फिर मेशर्स टू इंक्रीज ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज। देखिए, डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलप कंट्रीज का ट्रेड इंक्रीज करने के लिए इन्हें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा दिया जाता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। फिर प्रोविजंस रिक्वायरिंग ऑल WTO मेंबर्स टू सेफगार्ड द ट्रेड इंटरेस्ट ऑफ डेवलप कंट्रीज, नहीं डेवलपिंग कंट्रीज होना चाहिए था, तो ये भी गलत है। फिर लिखा है सपोर्ट टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज बिल्ड द कैपेसिटी, तो ये भी सही है। सो आंसर इज ऑप्शन A 2 and 4 ओनली। अगला क्वेश्चन, What is 24 hours of Le Mans recently seen in the news? वीडियो पोज कीजिए और आंसर बताइए। Now the answer is option B 24 hours स्पोर्ट्स कार रेस एट फ्रांस। देखिए, रिसेंटली एक न्यूज़ आया था एक कार रेस के बारे में जो एनुअली फ्रांस में होता है। दिस इज द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्स कार रेस, राइट। आजकल स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछते हैं UPSC में, सो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन इंक्लूड किया है। तो बाकी डिटेल्स लिखा है, बेसिकली आप यही समझ लीजिए, दिस इज ए कार रेस। सो द आंसर इज ऑप्शन B 24 आवर्स स्पोर्ट्स कार रेस एट फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, चूज द करेक्ट वन। वीडियो पोज कीजिए और आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन B 2 ओनली। देखिए, एक एक वेटलैंड का लोकेशन सबसे पहले देखते हैं। होकेरा वेटलैंड है श्रीनगर में, हरिके वेटलैंड है पंजाब में, एंड कांजली वेटलैंड है, ये भी पंजाब में है, राइट। तो आंसर हियर हरिके वेटलैंड पंजाब। सो ऑप्शन B 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 4, जुडिशियल रिव्यू इज कंसिडर्ड एज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, चूज द करेक्ट ऑप्शन। वीडियो पोज कीजिए और आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस। देखिए, वन ऑफ द फेमस केस है इन पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इंदिरा गांधी जी की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट केस आप बोल सकते हो इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस। ये इलेक्शन से रिलेटेड एक केस था, तो इसमें जुडिशियल रिव्यू को भी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करके माना गया था। बाकी डिटेल्स आप पढ़ सकते हो। तो 1975 का एक केस है, राइट। सो द आंसर इज ऑप्शन A। क्वेश्चन नंबर 5, Consider the following statements with respect to the extended producer responsibility which are correct. वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। Now the answer is option B 2 and 3 only. देखिए, सबसे पहले एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, इससे रिगार्डिंग एक वीडियो भी हमने बनाया था, आप हर्षित द्विवेदी नाम के साथ सर्च कर सकते हो। बेसिकली प्रोड्यूसर्स को रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया जा रहा है अपने प्रोडक्ट्स का। बेसिकली दोस्तों देखिए, जितने भी प्रोडक्शन कंपनी से जो प्लास्टिक रिलेटेड कुछ भी चीज़ें अगर मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो वो जो प्लास्टिक वेस्ट बन जाता है ना, उस वेस्ट को वापस कलेक्ट करने का एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया जा रहा है प्रोड्यूसर्स को। यह है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये काफ़ी कंट्रीज में ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है। इंडिया ये 2011 में इंट्रोड्यूस किया था अंडर द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2011 एंड ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2011। ठीक है, तो इसमें एक मैंडेट है दैट प्रोड्यूसर्स ऑफ प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल टू कलेक्ट ऑल दे प्रोड्यूस बाय 2024। जितने प्लास्टिक मटेरियल्स कोई कंपनी अगर प्रोड्यूस किया है 2024 तक, वो पूरा कलेक्ट करना है। ठीक है, सो ऑप्शंस देखिए। इंडिया हैड फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड DPR इन 2011 अंडर द रिसाइकल प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड यूसेज रूल्स 1999। ये गलत है दोस्तों, ये रूल्स के हिसाब से नहीं, इधर में लिखा है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स है। ठीक है, तो ये जो एक्ट का
नाम लिखा है ये गलत है। बाकी दोनों तो हमने एक्सप्लेनेशन में बोला ही है। रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी फिजिकल फिजिकल और ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। दे मैंडेट प्रोड्यूसर्स टू कलेक्ट देयर प्रोड्यूस बाई 2024। देखिए सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये फिजिकल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। बेसिकली वही है दोस्तों, जितनी प्रोड्यूस है उन्हें कलेक्ट करना है वापस, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू विथ रेस्पेक्ट टू कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। Now the option is now the answer is option C 1 only। देखिए कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ये क्या है, ये बेसिकली एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है बिटवीन 6 कंट्रीज। कौन कौन से कंट्रीज है, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशियन फेडरेशन एंड तजाकिस्तान। तो देखिए इसके बारे में भी हमने एक वीडियो बनाया था, आप सर्च कर सकते हो। हम स्टेटमेंट्स चेक करेंगे, क्या लिखा है, इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस दैट केम इनटू इफेक्ट इन 2002। वेरी करेक्ट, 6 कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट है। और दिस इज ऑल्सो रेफर टू एज द अशगाबाद पैक्ट और अशगाबाद ट्रीटी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए अशगाबाद ट्रीटी का या अशगाबाद ट्रीटी किससे रिलेटेड है, ठीक है। एंड उज्बेकिस्तान जॉइंट अलायंस एज एन ऑब्जर्वर, ये भी गलत है दोस्तों, उज्बेकिस्तान ऑब्जर्वर नहीं है इसमें, ठीक है। सो द आंसर इज ऑप्शन C 1 only। Question number 7, which of the following group of countries together called as Scandinavian countries? Choose the correct option। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। Now the answer is option B, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे एंड स्वीडन। देखिए स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में कौन कौन सा आता है, आइसलैंड आता है, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन एंड फिनलैंड। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए फैरो आइलैंड्स जो है कौन से कंट्री का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू विथ रेस्पेक्ट टू नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन D 2 and 3 ओनली। स्टेटमेंट 1 गलत है। क्या लिखा है, इट इज एम्पावर्ड टू डील विथ टेरर रिलेटेड क्राइम्स अक्रॉस स्टेट्स विथ स्पेशल परमिशन फ्रॉम द स्टेट्स। कोई जरूरत नहीं होता है स्पेशल परमिशन की, स्टेट्स के परमिशन के बिना भी वो टेरर रिलेटेड क्राइम्स के ऊपर इन्वेस्टिगेट कर सकता है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। बिल्कुल NIA एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट के थ्रू ये बना था और इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। बिल्कुल सही। फिर अंडर द एक्ट इन्वेस्टिगेशन में बी कंडक्टेड बाय ऑफिसर्स ऑफ रैंक ऑफ डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस और एबो। देखिए इस रैंक के एबो या फिर इस रैंक के जो ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कराता है, ठीक है। NIA एक्ट के अंदर ये प्रोविजन लिखा हुआ है, इधर आप पढ़ सकते हो। सो हियर द D 2 and 3 only। Question number 9, ग्लोबल फिंडेक्स रिपोर्ट इज रिलीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। Now the answer is option C, वर्ल्ड बैंक। देखिए ग्लोबल फिंडेक्स रिपोर्ट एनालाइजेस डेटा ऑफ 144 इकोनॉमीज टू डेमोन्स्ट्रेट दैट हाउ पीपल यूज फाइनेंशियल सर्विसेज। तो बेसिकली एक एक देश में लोग फाइनेंशियल सर्विसेज कैसे यूज करते हैं, इसके बारे में एक रिपोर्ट है ग्लोबल फिंडेक्स रिपोर्ट। ये रिलीज करता है वर्ल्ड बैंक। वैसे वर्ल्ड बैंक इन कोलैबोरेशन विद बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन एंड इन कोलैबोरेशन विद गैलप इनके साथ ये रिपोर्ट पब्लिश करता है, ठीक है। सो द आंसर इज हियर ऑप्शन सी, वर्ल्ड बैंक। क्वेश्चन नंबर 10, पेट तुल्लल, ए टर्म इज रीजनली सीन इन न्यूज, इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी, सेक्रेड डांस। देखिए पेट तुल्लल बेसिकली केरला से रिलेटेड है। शबरीमला के बारे में आपने सुना होगा। शबरीमला में जो पिलग्रिम्स जाते हैं वो मंदिर में जाने से पहले पेट तुल्लल करके एक सेक्रेड डांस करते हैं, ठीक है। तो शबरीमला पिलग्रिमेज सीजन के टाइम पर ये पेट तुल्लल आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। इट विल बी स्टार्टेड फर्स्ट बाय द अम्बलपुरा टीम। देखिए इतना डीप जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेसिकली अम्बलपुरा और एक जगह है केरला में, उधर से जो टीम आता है वो सबसे पहले पेट तुल्लल शुरू करते हैं, इसके बारे में बताया हुआ है। वैसे ये पेटा जंक्शन, एक्चुअली पेटा मतलब एक जगह का नाम है, उधर से ये शुरू हो जाता है, इसलिए पेटा तुल्लल। तुल्लल मतलब होता है डांस, मतलब मलयालम में तुल्लल मतलब डांस होता है, इसलिए पेटा तुल्लल नाम है, ठीक है। तो शबरीमला पिलग्रिमेज सीजन से आप ये पेटा तुल्लल को रिलेट कर सकते हो। सो हियर आवर आंसर इज ऑप्शन सी, सेक्रेड डांस। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू विद रेस्पेक्ट टू बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन बी, 2 and 3 ओनली। देखिए बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स का मतलब क्या होता है।
दे आर एरियाज दैट आर यूनिक इकोलॉजिकली फ्रेजाइल इकोसिस्टम्स। जो इकोसिस्टम इकोलॉजिकली फ्रेजाइल है मतलब थ्रेट में है, उन एरियाज को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स करके डिक्लेयर कर सकता है, चाहे वो टेरेस्ट्रियल एरिया हो, कोस्टल एरिया हो, इनलैंड एंड मरीन वाटर्स हो। इसके लिए प्रोविजन है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंडर। देखिए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंडर कुछ प्रोविजन है सेक्शन 37 के हिसाब से, वो है स्टेट गवर्नमेंट्स को पावर दिया हुआ है, वो एक एरिया को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट करके नोटिफाई कर सकता है। और क्या है, स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रेम रूल्स। देखिए उस बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट को कंजर्व करने के लिए, मैनेज करने के लिए अगर कोई रूल्स फ्रेम करना है तो स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट करना है। और स्टेट गवर्नमेंट्स के पास ऐसा भी पावर है, दे कैन फ्रेम स्कीम्स फॉर कॉम्पनसेटिंग और रिहेबिलिटेटिंग एनीवन इकोनॉमिकली अफेक्टेड बाय सच नोटिफिकेशन। देखिए क्या बताया जा रहा है, अगर कोई एरिया इकोलॉजिकली फ्रेजाइल है और स्टेट गवर्नमेंट ये चाहता है उसे बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट करके नोटिफाई करना है, तो उसके अंदर जो लोग रह रहा होगा उन्हें उधर से हटाना तो पड़ेगा। जिन लोगों को उधर से हटा के दूसरे जगह में लैंड देगा घर वर बनवाने के लिए, उसके लिए उन्हें पैसे भी तो देना पड़ेगा ना, बेसिकली कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। वो कॉम्पनसेशन देने के लिए जो स्कीम्स वगैरह है वो स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो फ्रेम कर सकता है, राइट। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट रिसेंटली मिरिस्टिका स्वाम वेजिटेशन इन बम्बार्डे विलेज ऑफ दोडामर्ग तालुका को एज ए बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया था। अब आप स्टेटमेंट्स देखिए, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट्स कैन नोटिफाई इन द ऑफिशियल गैजेट इन कंसल्टेशन विद लोकल बॉडीज एरियाज ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंस एज BHS। गलत, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी ये पावर है। और स्टेट गवर्नमेंट्स इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट कैन फ्रेम स्कीम्स, ये सही है, मैंने अभी आपको बताया। फिर मिरिस्टिका स्वाम के बारे में बताया हुआ है, ये भी सही है। सो आंसर इज ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 12, they have evolved to live in some of the harshest conditions on earth. Their thick white grey coat spotted with large black rosettes blends in perfectly with Asia's steep and rocky high mountains. Because of their incredible natural camouflage, rendering them almost invisible in their surroundings, they are often referred to as the ghost of the mountains. About which animal the statement refers to? वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। Now the answer is option डी, स्नो लेपर्ड। देखिए स्नो लेपर्ड को गोस्ट ऑफ द माउंटेन्स भी कहा जाता है, राइट। स्नो लेपर्ड हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल भी है। साइंटिफिक नेम है पैंथेरा उनकिया एंड इट इज़ वन ऑफ द टॉप प्रेडेटर इन द वर्ल्ड। एंड इसके हैबिटेट देखिए सेंट्रल एंड साउथर्न एशिया, इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में दिखते हैं, उत्तराखंड में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में भी दिखते हैं। स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड हेमिस लद्दाख है। हेमिस नेशनल पार्क इज द बिगेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया एंड हैज ए गुड प्रेजेंस ऑफ स्नो लेपर्ड। तो स्नो लेपर्ड का एक इंपॉर्टेंट हैबिटेट है हेमिस नेशनल पार्क, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। सो द आंसर इज ऑप्शन डी, स्नो लेपर्ड। क्वेश्चन नंबर 14, चूज द करेक्ट ऑप्शन विथ रेस्पेक्ट टू एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। देखिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना में। एक मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है। बेसिकली एशियन कंट्रीज़ का सोशल एंड इकोनॉमिक आउटकम्स इंप्रूव करना इसका ऑब्जेक्टिव है। एंड 2018 को इसे परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेटस मिला था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली एंड इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का। एंड इन्होंने सबसे ज़्यादा लोन दिया है इंडिया को अभी तक। एंड इस बैंक का सबसे बिगेस्ट शेयर होल्डर चाइना है, सेकंड इंडिया है। एंड इंडिया में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स इन्होंने फंडिंग किया है, राइट। आप देखिए स्टेटमेंट्स, इट हैज अप्रूव्ड मोर लोन्स फॉर इंडिया दैन एनी अदर मेंबर्स ऑफ द बैंक, बिल्कुल सही। चाइना बिगेस्ट शेयर होल्डर, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट, बिल्कुल सही। फिर परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेटस वाली बात है, ये भी सही है। सो आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 15, द ब्लू डॉट नेटवर्क इज एसोसिएटेड विद, चूज द करेक्ट ऑप्शन। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। Now the answer is option infrastructure development in the Indo-Pacific region. देखिए ब्लू डॉट नेटवर्क 4 नवंबर 2019 को अनाउंस हुआ था एट द इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम इन बैंकॉक थाईलैंड ड्यूरिंग द 35th ASEAN समिट, राइट। ये लीड करता है यूएस का इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन DFC, राइट। आप देखिए इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू स्टिमुलेट द प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन द इमर्जिंग मार्केट्स। तो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से ये रिलेटेड है, ये आप ध्यान दीजिएगा, राइट। So here our option says infrastructure development in the Indo-Pacific region. So this is the correct answer. तो blue dot network आप infrastructure development से relate कर सकते हो, वो भी Indo-Pacific region में। Today's last question, question number 16. Darwaza crater recently seen in the news is located in which country? देखिए दरवाजा crater से regarding एक
वीडियो मैंने किया था करीब 2 दिन पहले, तो जिन्होंने वो वीडियो देखा होगा वो तो ईजिली इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए, तुर्कमेनिस्तान। देखिए दरवासा क्रेटर, इसे गेटवे टू हेल भी बोलते हैं। ये लोकेटेड है तुर्कमेनिस्तान में, काराकुम डेजर्ट में। 2018 में तुर्कमेनिस्तान का प्रेसिडेंट इसका नाम चेंज किया था शाइनिंग ऑफ काराकुम करके। अब देखिए इसकी स्पेशलिटी है दोस्तों, ये जो दरवासा गैस क्रेटर है ये कई सालों से जल रहा है। बेसिकली इसमें से नेचुरल गैस निकलता है, वो ऑलरेडी आग पकड़ा हुआ है। तो रिसेंटली तुर्कमेनिस्तान के प्रेसिडेंट ने ऑर्डर किया है ये आग को बुझाने के लिए, इसलिए न्यूज़ में आया था। तो ध्यान दीजिएगा, दरवासा क्रेटर इज इन तुर्कमेनिस्तान। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको थोड़ा बहुत सीखने को मिला होगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।